जिसको उन्होंने ठगा नहीं, तो बिहार प्रदेश की जनता को भी वो ठगने का काम कर रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, आप ठगिए, लेकिन बिहार की जनता भी आपको ठगने का काम 2024 और 2025 में करेगी। हम लोग भी ठगने का काम करेंगे। बहुत हो गया, आपकी न नियति सही है न नीति सही है। किन किन समस्याओं का जिक्र करूं? आप देखिए, शिक्षा की बात कर लीजिए। आज बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा की जो स्थिति है हम सब लोगों को पता है। शिक्षक संघर्ष कर रहे हैं। छात्र को स्थिति की क्या है? छात्र को नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ाई का काम प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? लगातार 17 साल से सत्ता में बैठे व्यक्ति, और वो व्यक्ति शिक्षा में सुधार न कर पाए, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाए, तो आप अनुमान लगा सकते हैं बिना शिक्षा के कैसे बिहार चलेगा। आज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट को जितने पत्रकार बंधु हैं उनसे भी मैं आग्रह करता हूं, पढ़ लीजिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ने भी खोलने का काम किया है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकी महाद्वीप है, उसमें सबसे जो गरीब कंट्री है कॉन्गो से भी बदतर स्थिति बिहार की शिक्षा व्यवस्था को हो गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ही हैं, जो सिर्फ सत्ता में बैठे रहना चाहते हैं, कभी चाचा कभी भतीजा, यानी सत्ता में कैसे बने रहे बस इसी जुगाड़ में लगे रहते हैं। उनको बिहार के कामकाज से कोई मतलब नहीं है। और देखिए, उन्होंने शराबबंदी कर दी। भाई कौन सी शराबबंदी? हम लोग भी चाहते हैं शराबबंदी हो तो पूर्णतः शराबबंदी हो, पूरी तरह इसका पालन किया जाए, लेकिन कौन सी शराबबंदी? सरकार को आर्थिक रूप से जैसे कमजोर भी महसूस हो रही है, क्योंकि रिवेन्यू जो है, जो अर्थ आ रहा था, अर्थ भी नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ शराब जैसे धड़ल्ले से घर घर बिक रहा है। सबको पता है होम डिलीवरी हो रही है। आज छात्र युवा जो है धंधे में लगे हुए हैं और सारा पैसा बिहार का यूपी और तमाम अन्य जैसे प्रदेशों में जा रहा है। तो किस शराबबंदी की आप बात कर रहे हैं? शराबबंदी नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को देखिए, कहते हैं शराबबंदी मेरा सफल परियोजना है। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, लगता है अब आपकी जो है सोच न नीति और नियति की जो मैं बात कर रहा हूं, लग रहा है आपका शराबबंदी का समर्थन कोई महिला ही नहीं करेंगी, क्योंकि शराबबंदी करनी है तो प्रॉपर शराबबंदी कीजिए। घर घर सप्लाई आप शराब करवा रहे हैं और कह रहे हैं शराबबंदी है, तो आप अनुमान लगा लीजिए मुख्यमंत्री जी की क्या वर्तमान स्थिति है। छात्र युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने और जब चुनाव का वक्त था तो उन्होंने कहा था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट की मीटिंग में ही हम लोग 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। तो भतीजा ने कहा 10 लाख, तो चाचा और भतीजा जब दोनों मिल गए तो चाचा ने बोला 10 लाख क्या, मेरी इच्छा है कि 20 लाख युवाओं को नौकरी मिले। और 20 लाख का क्या हुआ हम सब लोगों को पता है। चाचा भी पलट गए और भतीजा भी पलट गए। तो चाचा तो पलटू राम है ही और भतीजा भी पलटू राम में हो गए। भतीजा की भी वही स्थिति हो गई है। तो और जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ही इस तरह के हो, जिनकी नीति सही नहीं है, नियति नहीं सही है, तो यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं, खासकर झंझारपुर के सांसद के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, वो तो मैं क्या कहूँ, उनके बारे में मुझे शब्द नहीं मिल रहा है। वो मुख्यमंत्री जी को भी फेल करने का काम कर रहे हैं। उनको मधुबनी और झंझारपुर के वासियों के साथ कोई मतलब ही नहीं है। आप लोगों ने आशीर्वाद तो दे दिया, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, लेकिन वो एसी कमरे में जाके दिल्ली में बैठने का काम किए हैं। तो आप लोगों से आग्रह है कि आज इतने बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं, आप लोगों से आशीर्वाद हम लोगों को चाहिए, हमारी पार्टी को चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में इतनी क्षमता तो है, जो लालटेन शाह जिंदाबाद कहते हैं, हम लोग उनसे भी इस बार आशीर्वाद लेके जाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेके जाएंगे। जो हम लोग के समर्थक हैं, जो आदरणीय कुशवाहा जी के समर्थक हैं, वो तो है ही, जो तमाम अन्य पार्टियों के भी समर्थक हैं, उनका भी समर्थन इस बार हम लोग आशीर्वाद लेके जाएंगे। और मधुबनी से तो मेरा झुकाव है, आप सब लोग जानते हैं, मेरा गृह क्षेत्र है ये, इसी जिला से मैं आता हूं। तो इस बार जो है इस जिला से आप लोगों का जन समर्थन हम लोगों को 2024-2025 में मिले, ऐसा हम लोग आशा रखते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मधुबनी और झंझारपुर की समस्याएं हैं, इस मिथिलांचल के साथ, इस झंझारपुर मधुबनी के साथ इस बिहार सरकार ने हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। नहीं तो आज हमारा मिथिलांचल, मधुबनी और झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र इतना पिछड़ा नहीं रहता। लेकिन इतने पिछड़े होने के बावजूद जो हम लोगों के पास ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो प्रतिभा है, प्रतिभा के बल पे आज हम लोग आगे बढ़े हैं। तो अब वक्त आ गया है, हम सब लोग सचेत हो जाएं। 2024 में लोकसभा चुनाव भी होना है, 2025 में
चुनाव होना है तो इस बार कमर कस लेना है और इस बार सही कैंडिडेट को चुन के भेजना है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार को जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब में बांटने का काम किया है। सिर्फ एक ही काम उनका रहा है, जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब को आपस में सबको बांटो और वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे। इतना ही काम उन्होंने बिहार प्रदेश के लिए किया है। तो जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब से ऊपर इस बार उठना है। विकास का, डेवलपमेंट की कोई जाति नहीं होती, आप भी जानते हैं। अगर डेवलपमेंट का काम होता है तो सभी वर्ग के लोग उसका यूटिलाइज करते हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार होती है तो सबको इसका लाभ मिलेगा। नौकरी अगर प्रदेश में आएगी तो समाज के सभी वर्ग के युवा के जो साथी हैं सबको उसका लाभ मिलेगा। तो विकास का कोई जाति धर्म संप्रदाय मजहब नहीं होता है। तो इन लोगों की नियति जो है रहने दीजिए, लेकिन हम लोग अपनी नियति को इस बार जरूर बदलेंगे। जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने ठगने का काम किया है उसी तरह इस बार आप लोग भी मुख्यमंत्री जी को ठगने का काम कीजिए। उनको लगे अब चले हैं विपक्षी एकता बनाने के लिए।